4 का 9 और 10 को हम अध्ययन करेंगे। जी। कोई यदि पढ़ने में यदि मदद करे तो अच्छा रहेगा। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। 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 थैंक यू पास्टर, आपने अध्ययन किया। प्रभु आशीर्वाद दें। ये सुंदर सा वचन परमेश्वर के जो देख रहे हैं, ये बहुत फैमिलियर वचन है। बहुत अब सुनाई दे रहा है मेरा आवाज आपको? यस जी, यह साफ है। ये सुंदर सा वचन, ये बहुत सारे लोग आप जानते हो, कई बार आप सुने होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा नए नए तरीके से बातें करता है जीवन को, और परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह प्रदान करता है। यहाँ हम देखते हैं यावेस के विषय में। आप सभी लोग इस यावेस के विषय में इस अध्ययन को पढ़े हैं, सुने हैं और कई बार प्रचार भी सुने हैं, परंतु आज छोटे से मनन के लिए इस प्रभु के वचन को हम अध्ययन करते हैं और सीखते हैं कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या इस वचन से रखा हुआ है। यहाँ यावेस यह 9 पद में हम स्पष्ट करते हैं, और यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेस रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यहाँ यावेस के जीवन को देखते हैं तो एक माँ अपने बच्चे को जिस कष्ट से, जिस मुसीबत से जन्म करती है, उस मुसीबत से उसी का नाम को इस तरह से रखती है। मुसीबत क्या था? एक वर्ष पीड़ा, जन्म देने का जो पीड़ा है, ये जन्म देने का पीड़ा हर माँ के साथ है। मेरे माँ भी ये जन्म का जो साधारण जो पीड़ा है, उस साधारण पीड़ा में मेरे माँ भी मुझे जन्म दी, आप सभी को जन्म दी। और हमारे मिसेस या हमारे जैसे भी एक परंपरा है जो प्रभु की जो प्रभु की जो उस दिन कहा है ना अब्राहम आदम को कि तू कष्ट से जन्म देगी बोल के, तो पीड़ा से बच्चे संतान उत्पन्न करेगी बोल के। ये तो एक साधारण पीड़ा है। जिस साधारण पीड़ा से हर माँ इस संसार में अपने बच्चे को जन्म देती है, परंतु ये जो पीड़ा है ये कुछ अलग ही, थोड़ा सा ज्यादा ही पीड़ा था। इसलिए उसकी माँ ने उस बच्चे को यावेस रखती है अर्थात पीड़ा। और इसके भाई लोग, जबकि उसके भाई लोग भी है, बहुत सारे भाई लोग है, और उस भाई लोग के नाम को इस प्रकार में नहीं रखती है उसके माँ, परंतु इस बच्चे का नाम को यावेस रखती है और वो स्पष्ट कहती है, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया हूं, कहती है। क्योंकि परमेश्वर की दासी यहाँ निश्चित तौर से वो जन्म पीड़ा जो साधारण हर एक माँ के जीवन में होता है, उस पीड़ा से बढ़कर ही ये सह रही है, बढ़कर ही ये अपने जीवन में उसको कष्ट से जन्म दे रही है, और इसीलिए उसके नाम को यावेस रख रही है। यावेस, जबकि वो पीड़ा से वो उत्पन्न कर रही है। और यहाँ यावेस की, परंतु यावेस के निश्चित तौर से उसके माँ का भावना साजी बच्चे के अंदर में आया कि मेरे माँ ने मुझे इस नाम को रखी और मेरे माँ ने इस नाम को रखी इसीलिए क्योंकि मैं मेरे माँ को अधिक ही कष्ट दिया हूँ, अधिक ही पीड़ा दिया हूँ, अधिक ही तकलीफ दिया हूँ, जिससे कारण कि मेरे माँ ने इस नाम को मुझे रखी यावेस। यहाँ परमेश्वर के दासी यद्यपि रखी, परंतु उन्होंने एक मन में निर्णय लिया था यावेस। उसके पश्चात हम देखते हैं 9 पद में कि और यावेस अपने भाई से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। कैसे हुआ? अधिक प्रतिष्ठित।
हेलो, स्पष्ट आ रही है पास्टर? यस यस, आवाज आ रही है। ठीक। प्रतिष्ठित हुआ, जब प्रतिष्ठित होता है तो ये बात याबेस के अंदर में बार 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 ये प्रतिध्वनि करता है, और इस बात को लेकर वो अपने मन में बहुत ही खेदित रहता है, और इस मन में अपना सोचता है कि मेरे नाम याबेस है, क्योंकि नीति वचन में लिखा गया है बहुमूल्य इत्र से एक उत्तम उत्तम नाम बहुत ही अच्छा है बोल के लिखा है। और एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण देता है एक व्यक्ति के जीवन को। उस नाम से, जिस नाम से वो परिचित होता है पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक, और उस नाम, इसलिए आप और मेरा, ये हम लोग सब प्रभु के दास लोग अच्छे अच्छे नाम को देना चाहिए, हमारे बाल बच्चे को, हमारे परिजनों को, हमारे बंधु वर्ग को, हमारे जितने भी हम जिससे हम जुड़े हुए हमारे कलिसिया के हर एक बाल बच्चे को। क्योंकि नाम यद्यपि महत्व संसार के दृष्टिकोण में नहीं हो सकता है, परंतु ईश्वर के दृष्टिकोण से बहुत ही बहुमूल्य है। प्रभु भी बहुत सारे ऐसे नाम को, जैसे पीतर का नाम को बदला, ऐसे बहुत से नाम को परमेश्वर ने बदल के वो उत्तम नाम को रखा, और उस नाम सचमुच में एक मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावशाली करता है। और यहाँ याबेस अपने जीवन में उस नाम को लेके बहुत सारे ऐसे धनी व्यक्ति अदानी अंबानी इतने प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे हैं, परंतु इन लोग के जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद, मैं उन लोग को बुराई नहीं कर रहा हूं, परंतु संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, यद्यपि उनके पास सारा धन दौलत मान प्रतिष्ठा पद पैसा सब कुछ है, तो भी ईश्वर के आशीर्वाद उन लोग वंचित है, और परमेश्वर के वो आशीर्वाद नहीं होने के कारण यहाँ यावेस भी परमेश्वर के निकट वो निरंतर प्रार्थना करके कहता है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आशीर्वाद को हम क्या तरीका से देखें? केवल धन दौलत ही आशीर्वाद है क्या? न मान सम्मान ही आशीर्वाद है, या पद प्रतिष्ठा ही आशीर्वाद है, या पहले पद में लिखा गया है कि वो प्रतिष्ठित हुआ सारे भाइयों से, वो आशीर्वाद है? आशीर्वाद ईश्वर की एक भिन्न तरीका है, जो मनुष्य को प्रभु का वचन कहता है स्पष्ट कि मैं जब आशीर्वाद देता हूं तो उसमें दुख को मैं शामिल नहीं करता हूं। और ये व्यक्ति यद्यपि प्रतिष्ठित है, उसके अंदर में दुख वहां छिपा हुआ है, क्योंकि उसका नाम, उसके मां ने उसको दुख पीड़ा से जन्म दी, और उसका नाम को यावेस रखी। और इसलिए परमेश्वर के निकट वो सचमुच आशीर्वाद को मांगता है, और वो आशीर्वाद वो मनुष्य के सोच से बढ़कर है, मनुष्य की कल्पना से बढ़कर है, मनुष्य की चिंता से बढ़कर है, ना कभी देखा है ना सोचा है उसके विषय में। उससे बढ़कर परमेश्वर ने याबेस के जीवन के द्वारा वो नहीं मिलने के कारण वो याबेस निरंतर प्रभु के निकट प्रार्थना करता है, और कहता है, मैं तेरे आशीर्वाद को चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे उस आशीर्वाद को मांगता हूं। मैं यद्यपि सारे भाइयों से प्रतिष्ठित हूं, मेरा नाम याबेस, मैं पीड़ा से जन्म दी, जिस मेरे मां तक मेरे नाम से खेदित है, हो सकता है मेरे नाम के द्वारा और भी बहुत खेदित हो सकते हैं। इसलिए वो अपने नाम को लेकर अपने जीवन की गतिविधि को, अपने जीवन की हर जो आगे क्रिया है, उस सारे क्रिया को एक नए रूप, नए प्रारूप देने के लिए, नए जीवन का मोड़ को परमेश्वर के निकट मांगता है, और कहता है कि प्रभु तू सचमुच तू मुझे आशीर्वाद दे, कहता है। दूसरा, और मेरा देश बढ़ाता। यद्यपि वो याबेस ने अपने भाइयों से प्रतिष्ठित है,
यद्यपि हो सकता है उसके पास सब कुछ या उस देश का वो नामी प्रतिष्ठित, इन द सेंस एक व्यक्ति निश्चित तौर से प्रतिष्ठित तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति उस एरिया का दबदबा रखता है, उस एरिया में एक वेरी फेमस होता है। और निश्चित तौर से फेमस तो उस भाइयों के बीच में, अपने मोहल्ला गांव के बीच में हुआ है, परंतु अपने देश को बढ़ाना, अपना टेरिटरी को बढ़ाना, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ विनती करता है, अपने देश को बढ़ाने के लिए विनती करता है। वो आशीर्वाद को मांग रहा है जो अपने देश में वो उसके देश को प्रसार करे, उसके देश बढ़े, उसके देश उसके जीवन के द्वारा बढ़े और ऐसा बढ़े कि परमेश्वर के हाथ उसके ऊपर सर्वदा बना रहे। ऐसे नहीं है कि मैं अपने बलबूते पे बढ़ जाऊं या मैं अपने नाम ऐसा, अगर मेरे माँ रखी तो मैं अपने नाम को, मैं तो अभी प्रतिष्ठित हो रहा हूं तो मेरे नाम को ऐसे बदल दूं, ऐसे करूं। विगत दिनों में मैं पास्टर जब दिनेश और कई सारे पास्टर्स मीटिंग के अपने घर में बैठे थे तो एक नाम कैसे परिवर्तन किया जाता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे एफिडेविट का प्रक्रिया है, कैसे मतलब बहुत सारे ऐसे, परंतु उस नाम से बढ़कर ये आशीर्वाद मांग रहा है। नाम तो है, नाम तो पीड़ा दुख है, परंतु उस नाम से बढ़कर अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, अपना देश को बढ़ाने के लिए, और ऐसे नहीं कि अपना बुद्धि और ज्ञान से मैंने बढ़ा दूं, अपने धन दौलत को बटोर दूं और मैं पूरा शहर को मैंने जीत लूं या खरीद लूं, ऐसे नहीं, परंतु वो निरंतर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तेरे हाथ सर्वदा मेरे ऊपर बना रहे। आमीन, हालेलुया। तेरे हाथ सर्वदा मेरे ऊपर बना रहे, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर के हाथ यदि उसके ऊपर सर्वदा बना रहेगा, ऐसा इस संसार का कोई ताकत नहीं है, ऐसा संसार का कोई ऐसे बात नहीं है जो उसके मन को खरीद कर सके, संसार का ऐसे कोई चीज नहीं है जो उसकी वो परमेश्वर के कार्य को रोक सके। ये भली भांति वो जानता था, इसलिए परमेश्वर को निरंतर अपने देश को बढ़ा प्रभु और तेरे हाथ सर्वदा मेरे ऊपर बना रहे, ये निरंतर ईश्वर के निकट प्रार्थना कर रखे कह रहा है कि प्रभु तू मेरे साथ तेरा हाथ बना रहे, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर स्वयं है, जिसके जीवन में परमेश्वर का हाथ है, इस संसार का ऐसा कोई भी ताकत या समस्या है उसके जीवन को छू ना सकता है। वो भली भांति वो अपने दुख से भी जानता है और यहाँ ईश्वर के निकट विनती और प्रार्थना करके कहता है, इसलिए यह मांगता है प्रार्थना करके कि मेरा देश को बढ़ा प्रभु, वो आशीर्वाद दे तू मेरा देश को बढ़ा और तेरे हाथ सर्वदा रहे। ऐसे नहीं बोला कि मुझे धन दौलत दे, मेरे नाम जो पीड़ा दुख है उस नाम को तू यूं बदल दे, और ना ऐसा मुझे पूरा प्रतिष्ठित बना के पूरा देश में पूरा मेरा नाम को पूरा ऐसे प्रचार प्रसार कर दे। ये इसका तात्पर्य नहीं है, परंतु वो ईश्वर के आशीर्वाद का हाथ सदैव परमेश्वर लालायित होके मांगता है और कहता है तेरा हाथ मेरे पर बना रहे प्रभु, और इस देश मेरा देश को तू बढ़ा बोल के यहाँ ईश्वर के निकट प्रार्थना विनती करता है। और परमेश्वर उसके जीवन को सचमुच में आगे हम देखते हैं कि वो याबेस को परमेश्वर ने किस प्रकार से ईश्वर ने आशीर्वाद में वो मालामाल करता है और अनुग्रह प्रदान करता है। और आगे लिखा है, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखा कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उससे दिया। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखा कि मैं उससे पीड़ित ना होता, क्योंकि जब धन दौलत इंसान के जीवन में आ जाता है, जब इंसान का नाम जो बोलते हैं प्रतिष्ठित हो जाता है, तो इंसान बहुत सारे ऐसे गलत गतिविधि में उन्होंने वो
अपने जीवन को ठेल देता है और बहुत से पाप बुराई में वो शामिल होता है। परंतु यहाँ याबेस ने उससे प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, जब ये संसार, ये देश मेरा बढ़ जा रहा है और तेरे हाथ जब मेरे ऊपर में है, तो मुझे उस बुराई से भी बचा प्रभु, उस बुराई से बचा के रखा है तू, और मुझे उसमें से पीड़ित होने के लिए नहीं दिया है, कहता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आशीर्वाद देता है वो दुख को शामिल नहीं करता, और वो पीड़ा से भी परमेश्वर ने उसको बचा रहा है, वो परमेश्वर ने उस बुराई से उसको बचाया है, और परमेश्वर ने आपको और मुझे भी परमेश्वर ने इस प्रकार की बुराई और पाप बुराई से बचाता है जैसे याबेस को परमेश्वर ने बचाया। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया आमीन, धन्यवाद। अभी आमीन। तो यहाँ याबेस उसके जीवन में बहुत बड़ी ऐसे एक प्रार्थना को किया है, जिस प्रार्थना की ये आज इस चैप्टर